अगर फिक्र दुनिया की सबसे खुदगर्ज इंसान ना होती तो 17 साल की उम्र में जर्मनी से आए हुए एक अनजान इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कभी नहीं भागती। और उसकी उस हरकत की वजह से मेरे वालिदैन अगर उस गाड़ी में उसे ना बैठते और मेरे बाबा को दिल का दौरा ना पड़ता तो मैं आज उस बेसहारा आदमी की बेलौस मदद करने की कोशिश करने के लिए यहां ना आता नूर। इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं कभी फिकरत को, जो कि एक बेरहम और इस दुनिया की सबसे खुदगर्ज औरत है, अपनी बहन नहीं कहूंगा। फातिह, मैं भी किसी तरह के बच्चे की तरह हूं जिसके पास माँ बाप नहीं है, तुम जानते हो ना। मैं तुम्हारे जज्बात को और गुस्से को अच्छी तरह समझती हूं, लेकिन जो मैंने सुना, तुम्हारी नाराजगी के पीछे बहुत दर्द है। नूर प्लीज जाओ। देखो फातिह, तुमने अपनी अम्मी को, अपने बाबा को खो दिया और फिकरत ने अपनी अम्मी को, अपने बाबा को और अपने भाई को भी खो दिया। जिंदगी में तुमने कभी किसी वजह से शर्मिंदगी महसूस की है पता नहीं, लेकिन मैंने महसूस की है। जब मैंने अपनी माँ को खो दिया था तो मुझे लगा कि मैंने अपने बाबा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। मैं इस खुशफहमी में ही रही। और फिर जब मैंने अपने बाबा को खो दिया, मैंने खुद से सवाल किया कि मैंने कुछ गलत किया है, क्या मैंने अपने बाबा का उसी तरह से ख्याल रखा जैसे रखना था। इसलिए तुम भी सोचो प्लीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ फातिह, सोचो कि तुमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की। 17 साल की उम्र में जो आज तक अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से कीमत चुका रही है, वो भी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ना। सोचो, बहुत तकलीफ में है वो। मुझे तुम दोनों पर तरस आता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। और तुम अच्छी तरह सुन लो, जो कुछ मैंने अपने तजर्बे से देखा है, सीखा है, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए कुछ भी करूंगी फातिह, चाहे तुम कुछ भी कहो। कोई फायदा नहीं नूर, कोई फायदा नहीं होगा इससे। मोहब्बत बदुआ बन गई है